Hello students, this is video number 6 part B, and we have discussed in part A AC through LCR circuit, that is LC and R are connected in series. We were at case number 3, that is when XL is less than XC, then XC will dominate. That means it is a capacitance dominated circuit, and phi, what is phi, impedance triangle में जो ये phi था, that comes out to be नेगेटिव. इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज लैग्स करंट बाय अ फेज एंगल ऑफ फाई. ससेप्टेंस और एडमिटेंस दो डेफिनेशंस थी. रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल को हम ससेप्टेंस बोलते हैं, इम्पिडेंस के रेसिप्रोकल को हम एडमिटेंस बोलते हैं. यूनिट्स इनकी रेसिप्रोकल ऑफ ओम रहेगी. इम्पिडेंस Z किसके बराबर होगा, पीक वैल्यूज़ के रेशियो के या RMS रेशियोज़ के, दोनों से वैल्यू क्या आएगी, सेम. अगर हम ग्राफिकल स्टडी देखें, ग्राफिकल स्टडी में हम वेरिएशन देखें किसका, इम्पिडेंस का, XL यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस, R यानी रेजिस्टेंस, XC मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, किसके लिए, फ्रीक्वेंसी के साथ. तो जो वेरिएशन है इम्पिडेंस का यू शेप कर्व आएगा, XL डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी आएगा किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, XC इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी, एंड R फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है. Now let us quickly discuss two of the sub cases. क्या है सब केसेस कि अगर AC सर्किट में LCR में से एक मिस कर दें हम, कौन सा मिस कर दिया हमने, इसमें कैपेसिटर और इसमें क्या, इंडक्टर. कुछ नहीं, वो केस की तरह ट्रीट होगा. जो इक्वेशन थी हमारी इम्पिडेंस की क्या थी, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, तो XC को जीरो कर देंगे हम इसमें, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी. फेजर डायग्राम में भी VC वाला पार्ट जो नीचे बना हुआ था फेजर, वो हट जाएगा, VL और VR रहेगा, मेकिंग अ फेज एंगल फाई. ठीक है, तो जब आपका VL है यहाँ और VR है, तो इसका मतलब वोल्टेज किससे लीड करेगी, बोलो, करंट से, बाय अ फेज एंगल ऑफ फाई एज फ्रॉम द फेजर डायग्राम. तो मेरे पास EMF की इक्वेशन ये रहेगी. करंट की इक्वेशन 1 यही थी क्योंकि हम AC सप्लाई दे रहे हैं यहाँ. इम्पिडेंस ट्राइंगल से फाई जब आप निकालोगे तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था, VL माइनस VC अपॉन VR, तो VC को जीरो कर देना है. तो ये ऐसे सब केस ट्रीट हो रहे हैं. बिल्कुल ऐसे ही रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस में इंडक्टर वाला सारा फैक्टर यहाँ जीरो कर देना है. फेजर डायग्राम में VL नहीं बनेगा, VC तो नीचे था, और ये जो वोल्टेज है वो करंट से फेज बाय कितने फेज पीछे चलेगी, 5. तो इक्वेशन नंबर 3 देखो और 1 को कंपेयर करो, तो EMF 5 फेज पीछे चल रहा है. ये सब केस की तरह पढ़ने हैं आपको. जब आपने LCR सर्किट एक बार सीरीज में कर लिया तो ये दोनों ही आर्टिकल एज अ सब केस ट्रीट होंगे. इम्पिडेंस ट्राइंगल से निकालें अगर हम, तो क्या आएगा, XL जीरो है ना, तो क्या वैल्यू लिखेंगे, माइनस XC. तो यहाँ से चेक करें फाई कैसा आएगा, नेगेटिव. इसीलिए चेक करें फाई फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है, बिलो X एक्सिस. नेक्स्ट जो हमारे इस वीडियो में टॉपिक्स हमें डिस्कस करना है वो है रेजोनेंस. रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मैच करना बेटे. मतलब समझे रेजोनेंस का, फ्रीक्वेंसी मैचिंग का मीनिंग क्या होता है. जैसे आप किसी भी चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फादर से, और आपकी मदर आपके साथ टोन टू टोन मिलाए, मतलब आपकी मदर एग्री कर जाए कि हाँ इसको ये चीज़ दिलवा देते हैं, तो यानी आपकी फ्रीक्वेंसी और आपकी मदर की टोन जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर गई, तो वो चीज़ पॉसिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है. यही चीज़ रेजोनेंस होती है कि अगर किसी भी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है और जो AC की फ्रीक्वेंसी उसको दी जा रही है वो मैच कर जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस. रेजोनेंस हमारे पास दो टाइप का होता है. द फर्स्ट इज सीरीज रेजोनेंस एंड द सेकेंड इज पैरेलल रेजोनेंस. हमारे सिलेबस में सीरीज रेजोनेंस ज़्यादा है, बस पैरेलल एज अ डिफरेंस हम पढ़ लेते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद सीरीज रेजोनेंस. एक सर्किट जिसमें L, C और आपका R तीनों किस में होंगे, सीरीज में. पढ़ा था ना अभी LCR सीरीज सर्किट. और मैक्सिमम करंट हो उस सर्किट में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, वहां पर उसको क्या बोलते हैं, सीरीज रेजोनेंस. इम्पिडेंस का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पहले ही, कोई डेरिवेशन नहीं, अभी ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट है. तो जस्ट आपने वो रिजल्ट जो LCR सीरीज रेजोनेंस में पढ़ा था वो देखना है. Z का वैल्यू पुट कर दिया इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंसेज, रिएक्टेंसेज, लो फ्रीक्वेंसीज पर. बहुत ध्यान से देखें इस चीज़ को. So have a look. We have the impedance formula in this manner. Now we will vary the frequency. At very low frequency, XL जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी लेस होगी तो ये भी लेस होगा, लेकिन क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है XC का फ्रीक्वेंसी के साथ, तो ये क्या रहेगा, हाई. जब हम लो से फ्रीक्वेंसीज को इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे तो XL will increase. What will we write? XL will increase
एंड एक्सी विल डिक्रीज। ठीक है, अब एक चीज़ इंक्रीज कर रही है, दूसरी चीज़ डिक्रीज कर रही है एट अ सर्टन फ्रीक्वेंसी। एक सर्टन फ्रीक्वेंसी पर क्या वैल्यू होगी, ये तो इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। देयर विल बी अ स्टेज व्हेन एक्सएल विल बी इक्वल टू एक्सी एंड व्हेन देन एक्सएल विल बी इक्वल टू एक्सी, व्हाट विल दिस इक्वेशन बिकम नाउ, then z at this situation will be equal to r and this will be the minimum value of z, this will be the minimum value of z। और z क्या था, इम्पिडेंस। इम्पिडेंस मतलब रुकावट एसी सर्किट में जब क्या क्या लगाया था, LCR कैसे लगे हुए थे, सीरीज में लगे हुए थे। जब z मिनिमम हो गया मतलब रुकावट मिनिमम हो गई तो आप सबको पता है करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। यानी एट एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, करंट मैक्सिमम हो जाएगा, इम्पिडेंस मिनिमम हो जाएगी। उसी को हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। और कैसा रेजोनेंस बोलेंगे, कैसा लगाया था सर्किट, सीरीज लगाया था ना LCR, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सीरीज रेजोनेंस। अब हम इस सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे इसी कंडीशन से, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। सो यू कैन हैव अ लुक, व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, इस फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसको ओमेगा आर से डिनोट कर दिया, एक्सएल की वैल्यू क्या पुट की, ओमेगा एल, लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे है तो ओमेगा को ओमेगा आर से रिप्लेस कर दिया, 1/ओमेगा RC। ये आर सफिक्स में है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। सो ओमेगा आर का वैल्यू ध्यान से रखेंगे, 1/√LC। इस एल को इधर शिफ्ट कर लिया, स्क्वायर था, अंडर रूट आ गया। अगर हम फ्रीक्वेंसी जर्नल, ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 2π आ जाएगा डिनोमिनेटर में। सो एट सीरीज रेजोनेंस अभी बात हुई हमारी, एक्सएल एक्सी के बराबर है, z इज इक्वल टू आर मिनिमम वैल्यू है, एंड करंट की पीक वैल्यू कितनी रहेगी, E0/z विच इज द मैक्सिमम वैल्यू। वन मोर थिंग, एट रेजोनेंस फाई विल बी 0 क्योंकि एक्सएल एक्सी के बराबर है, इम्पिडेंस ट्राइंगल ध्यान है, टेंजेंट फाई ध्यान है, हम क्या लिखते थे, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर, एंड व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी तो टेंजेंट फाई 0 तो फाई भी क्या हो जाएगा, 0। ऑब्जेक्टिव कॉर्नर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरीज रेजोनेंस पर ये बात हो चुकी है हमारी, क्या इम्पिडेंस मिनिमम, करंट मैक्सिमम, पावर भी मैक्सिमम। और ये जो था क्या, इम्पिडेंस ट्राइंगल में कॉस फाई का ध्यान है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या थी, R/Z है ना, बेस थी ये इम्पिडेंस ट्राइंगल, डू यू रिमेंबर दिस वन, फाई ये था हमारे पास, हाइपोटेन्यूज वाज Z, दिस वाज XL माइनस XC और बेस क्या थी R। तो जब मैंने यहाँ से cos फाई निकाला था तो वैल्यू कितनी आई थी, R/Z। तो जब हमारा सीरीज रेजोनेंस होगा तो XL और XC क्या होंगे, सेम, तो बेस क्या थी, R/Z। Z की वैल्यू क्या थी, बात हुई थी अभी इक्वेशन नंबर 1, ये रही मेरी इक्वेशन नंबर 1। तो XL और XC, तो Z की वैल्यू क्या है, R/R क्या हो जाएगा, 1, तो cos फाई क्या आ जाएगा, 1, पावर फैक्टर क्या है, 1। एक चीज़ और कि जब हमने XL और XC R टेकन इन सीरीज, क्योंकि अगर R नहीं होगा तो उस टाइम पर हमारा Z क्या हो जाएगा, 0, और करंट क्या हो जाएगा, इन्फानाइट। और इन्फानाइट करंट सर्किट को क्या कर सकता है, ब्रेक। हम सीरीज रेजोनेंस को यूज़ कहाँ करते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं एक्सेप्टर सर्किट में। एक्सेप्टर में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि सीरीज रेजोनेंस जब हो रहा है तो वहाँ पर करंट क्या आ रहा है, मैक्सिमम, किस फ्रीक्वेंसी पर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर। तो करंट मैक्सिमम आ रहा है, मतलब सर्किट में फ्लो कर रहा है, एक्सेप्ट किया है मैक्सिमम करंट सर्किट ने, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर सर्किट। इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, रेडियो में, ट्यूनिंग सर्किट्स में यूज़ किया जाता है। और ये अलग अलग वैल्यूज़ ऑफ रेजिस्टेंसेस पर अकर हो सकता है। थोड़ा सा कर्व पे फोकस करेंगे, ये दोनों कर्व आपको एक जैसे लग रहे होंगे, ये तो है पीक और ये है इन्वर्टेड पीक, यू शेप भी बोल सकते हैं हम, इन्वर्टेड यू एंड अपवर्ड्स यू। अब इसमें देखो एक्स एक्सिस पे है करंट, इसमें एक्स एक्सिस पे है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे दोनों पे क्या है, फ्रीक्वेंसी। देखिए अब ध्यान से, जब फ्रीक्वेंसी आपने लो फ्रीक्वेंसीज पर करंट की वैल्यू क्या थी, लो, एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट की वैल्यू क्या थी, मान लो इस कर्व की बात कर रहे हैं हम, करंट की वैल्यू मैक्सिमम। फिर जब आपने और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की तो करंट की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक, अब रेजोनेंस पर करंट की पीक वैल्यू, यही तो है सीरीज रेजोनेंस, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम थी। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है तो करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। अब मैं इसी रेजिस्टेंस को अगर मैं बढ़ा दूँ, कितना कर दूँ, 100 कर दूँ, तो भाई आपको पता है मैक्सिमम करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर 1000 कर दूँ तो और कम हो जाएगी।
लेकिन इम्पिडेंस वाले कर्व में ऐसा उल्टा क्यों हो रहा है बताओ? जितना आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। Z इज इक्वल टू आर पढ़ते हैं सीरीज रेजोनेंस में, जब Z ही R के बराबर हो गया तो R क्या है, ज़्यादा पे Z की वैल्यू ज़्यादा होगी, R कम पे Z की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो एट रेजोनेंस Z की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। ये रही, ये भी मिनिमम है, लेकिन इसमें R की वैल्यू ज़्यादा है, इसमें R की वैल्यू कम है। एक क्वेश्चन देखें, ऑब्जेक्टिव कहता है रेजोनेंस कब होता है, जब XL और XC इक्वल हों। फॉर रेजोनेंस टू अकर द प्रेजेंस ऑफ बोथ L एंड C एलिमेंट्स, बहुत ज़रूरी है क्योंकि L और C ही दोनों एक दूसरे के साथ 180 डिग्री पे होते हैं और यही कैंसिल कर सकते हैं एक दूसरे को, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो जाती है इनकी, अपोजिट। एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर हम डिस्कस करते हैं सीरीज रेजोनेंस में ही, जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या डिटरमाइन करता है, शार्पनेस ऑफ ट्यूनिंग एंड रेजोनेंस। मतलब जो पीक था ना, अभी हमने कर्व बनाया था, ये रहा पीक, कितना शार्प है ये पीक। ये शार्प जो पीक होगा ये तभी होगा जब ये जो बैंडविड्थ होगी ये कम होगी। तो क्वालिटी फैक्टर की भाई दो डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन रेशियो, मैथमेटिकली इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस L और C डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस R, L और C में से एक के अक्रॉस। इसीलिए आप चेक करें यहाँ पे मैंने दोनों को एक साथ लिया है, क्वालिटी फैक्टर को Q से लिया, VL अपॉन VR एंड VC अपॉन VR, दोनों से बेटे फॉर्मूला सेम आएगा क्वालिटी फैक्टर का, 1 अपॉन R अंडर द रूट L बाई C। कुछ भी नहीं करना, VL का वैल्यू क्या पुट कर दिया, V इज इक्वल टू I इंटू XL, VL और VC का हमने अलग अलग सेक्शंस में वैल्यू पुट कर दिया। I से I कैंसिल, XL अपॉन R और ये क्या है, XC अपॉन R। XL का वैल्यू ओमेगा R इंटू L, क्योंकि रेजोनेंस की पर होता है ना ये क्वालिटी फैक्टर हम डिस्कस करते हैं। सो XC का वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा R C। ओमेगा R का वैल्यू दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम। सो आपने वैल्यू पुट कर दिया ओमेगा R का। चेक करो, जब आप L बाई R को रूट के अंदर लेकर, L को अंदर लेकर जाओगे ताकि कैंसिल कर सके, यहाँ किसको अंदर लेके जाओगे, C के, तो फॉर्मूला दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। Q एक नंबर है एंड इज डायमेंशनलेस, ये वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हायर इज द वैल्यू ऑफ Q, नैरोअर एंड शार्पर इज द रेजोनेंस। सिग्निफिकेंस ये रिसीविंग स्टेशन पे यूज होता है। इसका कर्व में देखें, जितनी ये बैंडविड्थ कम होगी, क्योंकि Q का एक और फॉर्मूला है, इट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, तो जितनी ये बैंडविड्थ आपकी क्या होगी, कम होगी, उतना ही क्वालिटी फैक्टर क्या होगा।